अपने पति का ही भजन करती है, उसे याद करती रहती है, ऐसी स्त्रियां भी देवलोक में सती तुल्य ही मानी गई है, वो सती से कम नहीं है। ऐसी स्त्रियां भी सती तुल्य ही मानी गई है। तो जो स्त्रियां इस प्रकार सती होती है वे अपने माता पिता और गुरुओं को तार देती है, इस प्रकार सूर्य की किरण से। तो वे अपने माता पिता गुरुओं को तार देती है, अनुदूती के समान पूजी जाती है। देवलोक में जब तक सूर्य चंद्रमा प्रकाश करते हैं और जब तक गंगा यमुना बहती है तब तक वह पति लोक में विहार करती है। ऐसी सती की महत्वता का वर्णन था। अब कोई सती हो या न हो, कोई सती हो या न हो, पंचकोश साधारण हो, लेकिन किसी का शरीर आधा जल गया तो उसके बाद में कपाल क्रिया की जाती है। ब्रह्मरंध्र का भेदन करने के लिए कपाल क्रिया की जाती है। कहते हैं कि मरणोपरांत 10 प्रकार की वायु शरीर में निवास करती है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, प्रदत्त, देवदत्त, धनंजय आदि 12 शरीर के दरवाजे हैं। इन दरवाजों से एक करके वायु बाहर निकलती जाती है और शरीर मृतक घोषित हो जाता है। लेकिन एक वायु ऐसी है जो पूरी जीवन की स्मृतियां कपाल में इकट्ठी कर लेती है। कपाल में पूरे जीवन की स्मृतियां इकट्ठी कर लेती है, जिससे वह उन मोह माया से छूट नहीं पाता, परिवार की मोह माया से छूट नहीं पाता। तो ब्रह्मरंध्र का भेदन करने के लिए, उसकी स्मृतियां नष्ट करने के लिए उसी समय कपाल क्रिया की जाती है। मस्तक को फोड़ा जाता है। अगर कोई साधु सन्यासी है तो श्रीफल में घी भर करके उससे मस्तक को फोड़े। साधारण अगर प्राणी है तो एक पात्र में घी भर करके उससे उसके मस्तक को फोड़ करके घी की आहुति देवे। उस समय ब्रह्मरंध्र का भेदन होता है, उसकी स्मृतियां नष्ट होती है और वह उसी समय कहते हैं आवाज दे भाई, आवाज दे, आवाज दे, रुदन कर, रो। क्यों? क्योंकि उस समय प्राणी की स्मृतियां नष्ट होती है। सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म प्राण जो कपाल में इकट्ठे रह गए, उस समय उनका निकास होता है। उस समय वह आवाज देते हुए, रोते हुए अपने परिवार को देख करके उसे सुख की अनुभूति होती है। कहा मेरे पीछे कोई मुझे याद करने वाले हैं। उसी समय हकीकत में उसी समय मृत्यु होती है। हमारे दक्षिण भारत में तो मृत्यु उपरांत यज्ञादि कर्म करते हैं। शरीर अंदर सोया हुआ पड़ा है, मृत्यु हो चुकी है हमारी भाषा में, लेकिन वो नहीं मानते कि मृत्यु हो गई। यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मण भी भोजन करते हैं और उसके बाद में गाजे बाजे के साथ शमशान में ले जाकर के उसका दाह संस्कार करते हैं। और उसके बाद में जब कपाल क्रिया करते हैं उस समय उसकी मृत्यु मान करके उसी समय अपना मुंडन कराते हैं, उसी समय से सूतक मानते हैं। और वास्तविकता भी है, क्योंकि बच्चे का जब तक बच्चा जन्म तो ले लिया लेकिन नाड़ा जब तक नहीं कटा तब तक तो वो माता के शरीर से जुड़ा हुआ है, तो सुआ नहीं माना जाएगा। और कपाल जब तक नहीं होगा तब तक सूतक नहीं माना जाता। तो इस प्रकार उसके मस्तक को फोड़ करके घी की आहुति मिश्रित घी की आहुति देवे और कहे हे अग्नि देवता, वासुदेव से उत्पन्न हो, आप हमारे प्राणी को मोक्ष प्रदान करो, आप प्रज्वलित हो जाओ, ये शरीर आपके लिए अग्नि हुए। इस प्रकार कपाल क्रिया करने के बाद में स्नान करें। स्नान करने के बाद में मृतक प्राणी के गुणों का बखान करते हुए, नीम की पत्तियों को दांतों में दबाते हुए पहले स्त्रियां घर में आ गई, जलांजलि देवे। पहले वहां नाम और गोत्र का उच्चारण करके जलांजलि देवे, नहा धो करके फिर स्त्रियां घर में आ गई, बाद में पुरुष घर में आ गए। आकर के पत्रावली में भोजन करें, पत्तों में भोजन करना चाहिए, बर्तनों में भोजन नहीं करें। उस दिन घर का अन्न भी भोजन नहीं करना चाहिए, बाहर से लाए हुए अन्न का ही भोजन करें। 12 दिन तक गौग्रास निकाल करके भोजन करें। 12 दिन तक एक स्थान पे एक दीपक जलावे। 3 दिन तक एक पात्र में कच्चा सूत लपेट करके और दूध और जल से भर करके रखें और चौराहे पे और कहें कि इदम खिदम नीलम च ईदपम पिबह। शमशान की अग्नि से भस्म हुए प्राणी, बंधुओं ने आपका परित्याग किया है, ये दूध और जल आपके लिए अर्पण करता हूँ। दूध का आप पान करो, जल से आप स्नान करो। इदम खिदम नीलम च ईदपम पिबह। इस प्रकार प्रार्थना करें। 12 दिन तक एक स्थान पे दीपक जलावे। साधु सन्यासी है तो दूसरे दिन ही अस्थि संचयन कर ले, साधारण प्राणी है तो दूसरे या तीसरे दिन अस्थि संचयन करें। शमशान में जाकर के चिता की 3 परिक्रमा देंगे। 3 परिक्रमा देने के बाद में दूध और जल से छिड़क करके ठंडी करके चिता को और फूलों को यानी कि अस्थियों को ढाक के पत्ते में इकट्ठा करता जाए।
इकट्ठा करने के बाद में त्रिकोणी वेदी बना करके, त्रिकोणी वेदी बनाते हैं त्रिभुजाकार, लेकिन हमारे यहाँ तिपाही स्थापित कर देते हैं। त्रिकोणी वेदी बना करके तीनों दिशाओं में बलि देवे और फूलों को चुप करके अलग रख देवे, बची हुई भस्मी को शिव रूप बना देवे, पिंडात्मक रूप दे देवे और उसके ऊपर त्रिपादिका स्थापित करते गए, घट स्थापित कर देवे और फिर चावल का पाक बना करके शमशानवासी प्रेतों के लिए मधुर बलि देवे। उसकी गंधक्षत पूजन करने के बाद में और बलि दे करके 15 पग उत्तर की तरफ चल करके खड्डा खोदे और खड्डे में हड्डियों के पात्र को गाड़ दे। ये गाड़ने की प्रथा जब थी जब गंगा जी हाथों हाथ नहीं जाते थे। 2-2 साल से 3-3 साल से गंगा जी जाते थे और कोई गंगा जी जा ही नहीं सकता था, साधन नहीं थे, पैसा नहीं था। कोई गांव में कोई धनी धनाढ़ कोई जाता तो उसको कह देते साहब हमारी भी ले जाओ, और वो भी खुशी खुशी ले जाता, चलो भाई उनके भी ले जाओ, सब जा तो रही है उनके भी ले जाओ। ऐसे सबके साथ किसी के साथ भेज देते थे। जिस दिन गंगा जी जाना हो तब पीड़ा का नाश करने वाला पिंड खड्डे के ऊपर दे करके कृत में से खड्डे में से हड्डियों के पात्र को निकाल करके उसे खूब धो करके गंगा जल से दूध से आदि से धो करके और संपुटित पात्र को गंध पुष्प अक्षत आदि से पूजन करें। जो पथवारी पूजते ना वो है, तो पूजन करें। पूजन करने के बाद में हृदय में लगा करके और मस्तक में लगा करके हृदय में लगा करके और परिक्रमा करें और फिर गंगा जी को के अंदर हड्डियों के पात्र को डाल दें। 10 दिन के अंदर अंदर जिसकी अस्थियां गंगा जी में पहुंच जाती है उसका ब्रह्म लोक से लौटना वापस नहीं होता, वह उसी समय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे गरुड़, जो कोई पूर्ण अवस्था में अर्थात कोई जंगल में जा रहा है और उसके बाद में उसको शेर आकर के खा जाता है, हड्डियां इधर उधर बिखर जाती है, पापी है तो नरकों में जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक ये हड्डी गंगा जी में नहीं पहुंच जाती। कोई चील कौवा भी उसको चोंच में दबा करके गंगा जी के ऊपर से जा रहा है, गिरा देता है, तो वह प्राणी उसी समय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। कहने का अर्थ किसी की भी तो द्वारा किसी भी विधि से और कभी भी अस्थियां गंगा जी में पहुंच जाती है। अस्थियां गंगा जी में पहुंचते हुए प्राणी विमान में आरूढ़ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा गंगा जी का महत्व है। गंगा जी का यश तीनों लोकों में विख्यात है। सगर राजा के 7,000 पुत्रों को गंगा जी ने स्पर्श मात्र से स्वर्ग में पहुंचा दिया था। राजा भागीरथ उग्र तपस्या करके गंगा जी को ब्रह्मलोक से लेकर के आया। तो गंगा जी का यश तीनों लोकों में विख्यात है। इस प्रकार गंगा पूर्ण अवस्था के अंदर भी क्या अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, हड्डी इधर उधर बिखर जाती है, चील कौवा भी अगर हड्डी को गंगा जी में डाल देता है तो प्राणी उसी समय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब कहते हैं कि कोई विदेश में किसी की मृत्यु हो गई और परिवार वालों को शव ही नहीं मिला। अब किसकी हड्डियां डाले गंगा जी? शव तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, समाचार भी बाद में मिले, 15 दिन बाद में समाचार मिलते हैं आपके किसी की मृत्यु हो गई। अब क्या करें? बड़ी समस्या हो गई, कब तो तीसरा करे, कब 11वां करे, कब मरने की तिथि माने। ये पहले सैनिकों में होता था, वहीं पे उनका दाह संस्कार हो जाता था। या कोई विदेश में गया हो, आ नहीं सकते, साधन नहीं थे, तो वहीं पे मृत्यु हो जाती थी। अब समाचार मिलते मिलते दूर संचार का साधन थे नहीं, संचार साधन भी नहीं थे, तो समाचार मिलते मिलते 15-20 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए। जिस दिन समाचार मिले उसी दिन एक डाब का पुतला बनावे और डाब का पुतला बना करके उसके हृदय में एक दीपक जला देवे। घी तेल जो भी डालना हो एक बार डाले, दोबारा नहीं डाले। उस दीपक को खूब गीता के पाठ भागवत आदि सुनावे। किसी भी कारण से दीपक बुझ गया, उसी समय उसकी मृत्यु मान ले। फिर उसका दाह संस्कार विधि विधान के साथ पुतले का दाह संस्कार करें, फिर उसकी भस्मी को लेकर के गंगा जी में डाल देवे, जिससे वह प्राणी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, जिसका परिवार वालों को शव नहीं मिल पाया। पहले कब मृत्यु हुई उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन पुतले का दाह संस्कार हुआ उसी दिन को मरण की तिथि मानते हुए और आगे तीसरा 10वां 11वां 12वां आदि संपन्न करावे, उसी को मरण की तिथि माने। स्त्रियां पूर्ण गर्भ के होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। गर्भवती स्त्रियां तो पहले पेट को चीर करके बालक को बाहर निकाल लेवे, बालक को भूमि में गाड़ देवे और स्त्री का दाह संस्कार कर देवे।
27 महीने से पहले अगर किसी की मृत्यु हो गई तो भूमिदाह संस्कार होता है, भूमि में गाड़ दिया जाता है। 27 महीने से अधिक आयु वालों का अग्निदाह संस्कार किया जाता है। छोटे बालकों की मृत्यु हो गई तो बालकों को भोजन देवे पोंगंड अवस्था में, पोंगंडों को भोजन देवे। पोंगंड अवस्था में बालक की मृत्यु हो गई, पिता जीवित है तो दशगात्र के पिंड गुड़ से करें, गुड़ से दशगात्र के पिंड करें, 12 दिन तक एकोत्तिष्ठ श्राद्ध करें। हे गरुड़, ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, वैश्य हो चाहे क्षत्रिय हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके एक सी क्रियाएं हैं, सबके एक से संस्कार हैं। लेकिन अल्प आयु के अंदर क्रिया भी छोटी हो जाती है। अल्प अवस्था के अंदर सैयादान, पददान, महादान, गौदान आदि नहीं करने चाहिए। वृद्ध अवस्था में सैयादान, पददान, गौदान, महादान आदि कर सकते हैं। 4 प्रकार से दाह संस्कार का हमारे हिंदू धर्म में बताया है। पहला तो है भूमिदाह संस्कार, भूमि में गाड़ दिया जाता है। हिंदुओं को भी पूर्ण अधिकार है, वह भी भूमिदाह संस्कार कर सकते हैं। दूसरा है जलदाह संस्कार, बड़ी बड़ी नदियों के अंदर प्रभावित कर दिया जाता है, जलदाह संस्कार। तीसरा है वायुदाह संस्कार, ऊपर ले जाकर के पर्वत के ऊपर सब दर्शन कर लेते हैं और वहां से उसे गिरा देते हैं। पर्यावरण शुद्ध रहे इसलिए इस दाह संस्कार के ऊपर बैन हो गया, सरकार की तरफ से मनाही है। पर्यावरण अशुद्ध, क्योंकि पहले तो चील कौवे खूब थे, अब इतने रहे नहीं तो वह शरीर इधर उधर सड़े तो पर्यावरण दूषित होता है, इसलिए इस पे रोक लग गई। बाकी ये है वायुदाह संस्कार। और चौथा है अग्निदाह संस्कार, अग्नि में जला करके शरीर को नष्ट किया जाता है। साधु सन्यासियों के लिए उद्दत क्रिया अर्थात ये वायुदाह संस्कार सर्वश्रेष्ठ माना है। क्यों? क्योंकि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवे त्रिदंडम ग्रहणम तेषाम प्रेतत्व न जायते। दंड को ग्रहण करते ही साधु सन्यासी नारायण का स्वरूप हो जाते हैं। तो साधु सन्यासी तो त्रिदंड को ग्रहण करते हैं, वे तो आत्मानुभव के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके पुत्र या उनके शिष्य कुछ करना चाहे तो दशगात्र 11वें के दिन नारायण बलि से पंडी आदि कुछ क्रिया नहीं होती उनके लिए, कोई क्रिया नहीं होती उनके निमित्त। हाँ, उनके निमित्त अगर कोई करना ही चाहे तो साल भर के बाद में गया जी का श्राद्ध कर सकता है। साधु सन्यासियों के लिए 1 वर्ष के बाद में गया जी का श्राद्ध कर सकता है, बाकी उसके पहले कोई क्रिया नहीं होती। अगर हंस परमहंस कुटिचक्र आदि संतों की यमुना सरस्वती जैसी नदियां पास में है तो उनमें उनको प्रभावित कर देना चाहिए। इस प्रकार सभी प्रकार के दाह संस्कार का वर्णन भगवान ने गरुड़ जी से कहा। बोल विष्णु भगवान की जय।